अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं। एक था विकास दुबे जी, कानपुर वाला जी, ये वही विकास दुबे जो गुज़िश्ता 2 दिन पहले चिल्ला कर मध्य प्रदेश के लोगों को, महाकाल मंदिर के आसपास के लोगों को चिल्ला कर बता रहा था कि हाँ, मैं ही वो विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। वो जो कानपुर में 8 पुलिस वालों को मारा है, वो मैं ही विकास दुबे हूँ। फिर उसके बाद में जो ड्रामा हुआ है, वो ड्रामा जाहिर बात है कि अब लोग उसे ड्रामा ही मान रहे हैं, क्योंकि इतना दबंग गुंडा, गैंगस्टर, आतंकवादी इस तरीके से यूँ समझिए कि उसको कोई आसानी से गिरफ्तार कर ले, ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन विकास दुबे के मन की बात भी लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उसके मन में, क्यों जैसे मोदी जी मन की बात करते ना, उसके मन में था कि मेरा इनकाउंटर ना हो जाए। तो एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इनकाउंटर की गरज से उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। लेकिन पुलिस जो है अपनी पीठ भी थपथपाते हुए नजर आई, अपनी कामयाबी के सुर जो है शिवराज सिंह चौहान भी गाते हुए नजर आए, इतराते हुए नजर आए। आखिर दूसरे दिन विकास दुबे कानपुर वाला, उसके पूरे 30 साल के गुनाह 15 मिनट में ख़त्म हो गए। विकास दुबे अब एक इतिहास बन गया है। जी हाँ, विकास की कहानी का अंत हो गया है। लोग कह रहे हैं कि ये खाकी का इंतकाम भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि विकास का इनकाउंटर योगी सरकार, योगी की पुलिस पर ढेर सारे सवालात खड़े कर रहा है। जी, अब पूरे मुल्क में आवाज़ें उठ रही है इनकाउंटर को लेकर। हालांकि मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि विकास दुबे से ना हमको, ना मुल्क के किसी आदमी को हमदर्दी है, किसी को हमदर्दी नहीं विकास से। बल्कि जब विकास का बाप जो 2 दिन पहले ये कहते हुए नज़र आ रहा था, बच्चे की सफाई देते हुए नज़र आ रहा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और अब वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि भाई उसका जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है। हम कहते थे मगर मानता नहीं था। विकास की माँ भी कह रही कि ठीक हुआ है, विकास की पत्नी भी कह रही कि ठीक हुआ है। तो जब रिश्तेदार भी जब उसके साथ में हमदर्दी नहीं जता पा रहे हैं, तो मुल्क का कौन आदमी हमदर्दी जताएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को पूरी तरीके से जिंदा रखा जाता है और उसको खुद अदालत अपना सरकारी वकील पेश करती है, पूरा उसको सफाई का मौका देती है, फिर पूरी सुनवाई होती है और फिर सजा सुनाई जाती है और फिर उसको फांसी दी जाती है, तो अब जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनका यह कहना है कि विकास दुबे से हमदर्दी नहीं है, मगर विकास दुबे को मारा गया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि माफिया, खाकी और खादी, ये तीनों का खेल था। इन तीनों के तालमेल और गठजोड़ की कहानी अब लोग बयान कर रहे हैं और फिर लोगों को, भारत की 130 करोड़ जनता को, खाकी को भी जवाब देना पड़ेगा, योगी को भी जवाब देना पड़ेगा और यूं समझिए कि खादी को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्या है राज। जी, लोगों की यह ख्वाहिश है कि विकास दुबे अगर उसको यूं समझिए कि बाद में फांसी पर लटकाया जाता, उसको दर्दनाक और खतरनाक मौत दी जाती, लेकिन विकास दुबे को बचाकर ये तो साफ हो जाता था कि कितने खाकी वाले और थे मुखबिर, और खाकी के साथ कितने खादी वाले भी साथ में थे। कितनों के साथ उसका फोटो है, तो फोटो के साथ कनेक्शन क्या था। 20, 22, 25, 30 साल का ये संरक्षण और ये हिफाजत आखिर किसने दे रखी थी। आखिर कौन थे मुहाफिज, किन का ये गुर्गा था, कौन से खाकी वाले और खादी वाले जिनके हाथों में रहकर ये काम करता था, फिर वो खादी और खाकी इसको संरक्षण देते थे। लोगों को ये तमन्ना है कि ये सारा खेल भी सामने आना चाहिए, क्योंकि एक को मारकर यूं समझिए कि कईयों को बचाने का काम किया गया है। इसलिए कांग्रेस भी आवाज उठा रही है, अखिलेश यादव भी आवाज उठा रहे हैं, ऐसे ही उमर अब्दुल्ला भी आवाज उठा रहे हैं। सबके बड़े बड़े ट्वीट सामने आए। उमर अब्दुल्ला ने तो साफ तौर से ये बयान दिया है कि मरे हुए कहानी नहीं सुनाते हैं, यानी उन्होंने इशारा कर दिया कि बहुत सारे राज अब विकास दुबे के साथ में अब दफन कर दिए गए हैं, हो गए नहीं, दफन
कर दिए गए हैं, तब वो तो मर गया है, अब वो क्या कहानी सुनाएगा। यानी उमर अब्दुल्ला ने भी इशारा किया कि बहुत सारे लोगों को, एक गैंगस्टर को मारकर बहुत सारे लोगों को बचाने का काम किया गया है। जी, अखिलेश यादव तो डायरेक्ट सरकार को हमला करते हुए कहते हैं कि गाड़ी नहीं पलटी है, सरकार को पलटने से बचाने की कोशिश की गई है। और अब तो गाड़ी भी शक के दायरे में आ गई जनाब, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है, वहां के लोकल आदमी का वीडियो वायरल हो रहा है कि एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, और भी बहुत सारी कहानी गाड़ी की वायरल हो रही है। और कमाल की बात यह है कि एसटीएफ की कई गाड़ियां हैं, मगर पलटती वही गाड़ी है जिसमें विकास दुबे बैठा है। क्या कमाल की बात है यार, जबरदस्त स्क्रिप्ट, जबरदस्त कहानी। अरे नकल को भी अकल चाहिए, थोड़ी कहानी सही तो हो। एक जैसी कहानी हर इनकाउंटर की, बल्कि उसमें एक अजीब चीज सामने आई है कि गाड़ी वहीं पर पलटी जहां एक दिन पहले विकास का साथी जा रहा था, और फिर गाड़ी पंचर हुई थी। तो जिस जगह एक दिन पहले पंचर हुई थी, उसी जगह एक दिन पहले पलटी। फिर मीडिया वालों को कैसे रोक दिया गया, कैसे ड्रामा किया गया। तो कितना झूठ बोलोगे, लोग ये कह रहे हैं कि ये सब अच्छी चीज नहीं है, ये पूरी भारत की जनता के साथ और मुल्क के साथ गद्दारी और खिलवाड़ है। और सवाल पूछना कोई गद्दारी नहीं है। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए। सवाल पूछना कोई मुल्क से गद्दारी या सिस्टम के साथ गद्दारी का मामला नहीं है। सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर सब कहानी आपकी पूरी सच्ची है तो आपको बताने में क्या आपको झिझक महसूस हो रही है? आप बताइए पूरी स्क्रिप्ट क्या है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और लोग गुस्सा इसलिए हो रहे हैं कि लोगों का यह कहना है कि विकास दुबे को और अगर थोड़ा रखा जाता, अदालत में पहुंचाया जाता और 8-10 दिन रहता, तो कम से कम खाकी के जो गद्दारे वतन है, खाकी और खादी पहने हुए जो गद्दार मुल्क के, उनके भी बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते थे। वो नाम सामने ना आए, इसलिए डायरेक्ट अंत कर दिया गया। और वैसे भी योगी का बड़ा प्यारा लफ्ज है, ठोक दो। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ ठोकने का काम हो रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि कई बेकसूर भी इस ठोकने के खेल में मारे जा सकते हैं। बिल्कुल, जब ठोकने का काम पुलिस करेगी तो कई बेकसूर भी मारे जाएंगे। और अदालतें भी बाकायदा योगी को और योगी सरकार को कई बार फटकार लगा चुकी है कि आप खुद फैसला ना करें, अदालतें मुल्क में जिंदा हैं, आप मुजरिमों को यहां तक पहुंचाए, लेकिन आप डायरेक्ट फैसला करके जज बन के उसको जिंदगी उसकी खत्म कर दे रहे हैं। तो इसके पीछे आपका राज क्या है? आप किन किन को बचाना चाहते हैं? आप किसी को मारकर उसका एनकाउंटर करके उसके सीने में कितने राज दफन करना चाहते हैं? मुल्क ये चाहता है, मुल्क की 130 करोड़ जनता ये चाहती है कि राज दफन ना हो, और भी जो बड़े बड़े आतंकवादी है, बड़े बड़े गैंगस्टर है, चाहे वो खाकी में हो या खादी में हो, वो तमाम सामने आना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क से गंदगी साफ हो। देखो, हमारे रोजाना हमारे यहाँ जो कचरा साफ करने वाली गाड़ी आती है ना, तो उसमें गाना बजता है, समझे क्या? क्या देखो, अभी मुझे गाने के अल्फाज हैं। हाँ, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो लोग 130 करोड़ जनता चाहती है कि जो और कचरा है विकास दुबे जैसा, और कुछ तो विकास दुबे जैसे नहीं, बाकायदा सिक्योरिटी वाले खाकी वर्दी में हैं, कुछ तो खादी में हैं, जो मुल्क के मंत्री संतरी एमएलए मेंबर पार्लियामेंट ऐसे भी है जो ऐसे गैंगस्टरों को संरक्षण देते हैं, पालते हैं, ऐसे गुंडों को चलाते हैं, उनसे काम लेते हैं, उनको बाकी रखते हैं, और जब मामला ज्यादा बढ़ जाता है तो ये गुंडा अपना नाम न बता दे, इसलिए उसका अंत भी करवा देते हैं। तो विकास दुबे से हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये जो खेल खेला जा रहा है और पूरे मुल्क को बेवकूफ़ समझा जा रहा है या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये खेल ख़त्म होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है कि और भी मुजरिमों के नाम सामने आना चाहिए कि इसको संरक्षण देने वाले कौन थे। अब कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो जनाब फिर कांग्रेस तो अपोजिशन पार्टी है, तो फिर उसको अपोजिशन कह के उसको बदनाम करने की कोशिश करे। समाजवादी पार्टी आपकी यूपी में आपकी बड़ी पार्टी अपोजिशन पार्टी है। नहीं, अखिलेश यादव के सवालात के जवाब भी दिए जाए, प्रियंका गांधी के सवालात के जवाब भी दिए जाए। एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, और ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग सवालात कर रहे हैं, आप सवालात के जवाब दें। जी, कांग्रेस ने तो मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है, मौजूदा जज जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज इस इनकाउंटर की जांच करे। जी, और प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि शहीद 8 पुलिस जवानों के घरों को कैसे इंसाफ मिलेगा।
ये इंसाफ नहीं कि आपने उसको ठोंक दिया, बल्कि और भी जो बड़े बड़े मुजरिम हैं जिनकी वजह से हमारे 8 पुलिस वालों की जाने गई है, वो खाकी वाले जिन्होंने मुखबिरी की थी, और कौन कौन है वो सब भी सामने आना चाहिए। और अभी तक के कितनों ने इसको साथ दिया है, खादी वालों ने, वो भी सामने आना चाहिए। बल्कि हम तो ये भी कह रहे हैं और पूरे मुल्क की जनता ये भी कह रही है कि विकास दुबे के फोटो बड़े बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहे, उन तमाम नेताओं का भी कनेक्शन क्या था विकास दुबे से, ये सब की तलाश होनी चाहिए। जी, विकास दुबे जैसा बड़ा गैंगस्टर ऐसे नहीं पलता बढ़ता है। किसी की इतनी डेयरिंग नहीं होती है कि वो थाने में जाकर किसी मंत्री को मार दे। विकास दुबे ने थाने में जाकर भी किसी को मारा है। 60 मुकदमे उस पर चल रहे थे और वो फिर भी 20, 25, 30 सालों से जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह उस इलाके का बना हुआ था। वो खुद कहता है कि मैंने पूरे थाने को खरीद लिया था और थाना उसके लिए काम करता था। और कितने बड़े गद्दार और आतंकवादी है वो पुलिस वाले, जो खुद पुलिस वालों को मरवा रहे हैं, क्योंकि पुलिस वालों ने ही पुलिस वालों को मरवाया, क्योंकि पुलिस वालों ने ही विकास दुबे को इत्तला दी थी। ये साफ क्लियर हो चुका है। तो और भी ऐसे खाकी में छुपे हुए जितने गद्दार हैं मुल्क के, पुलिस की वर्दी में छुपे हुए हैं, वो भी सामने आना चाहिए, ताकि हमारे जो सच्चे ईमानदार पुलिस वाले जो ईमानदारी के साथ मुल्क की रक्षा में लगे हैं, उनकी जानें बच जाएं। क्योंकि खाकी में ही कुछ गद्दार छुपे हैं जो हमारे पुलिस वालों को मरवा रहे हैं, खबरदार करते हैं और गुंडों से तालमेल करके, गुंडों को मुखबिरी करके। ये मुझे हंसी भी आ रही है कि साला पहले ये चीज़ें सिर्फ फिल्मों में देखने मिलती थी, तो ये कहा जाता कि भाई ये फिल्मी कहानियाँ है, ये फिल्मी कहानियाँ है। लेकिन विकास दुबे का पूरा ड्रामा कई फिल्मों के सीन की तरह पूरा पूरा क्लियर नज़र आता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। मुल्क में गैंगस्टर का पलना अच्छी बात नहीं। मुल्क में गुंडों को परवरिश करना, उनकी हिफाजत करना अच्छी बात नहीं। गुंडों के बलबूते पर इलेक्शन का प्रचार करना और गुंडों को उसका सहारा लेकर अपने इलेक्शन करवाना और अपनी वोटिंग दिलवाना, ये अच्छी बात नहीं, ये बहुत बुरी बात है। जब गुंडों के सहारे पर मंत्री आता है, फिर वो चाहे फिर वो मंत्री बने, कुछ भी बने, सीएम बने, पीएम बने, कुछ भी बने, तो फिर गुंडों के सहारे पर वो इलेक्शन जीता था, तो फिर गुंडों की हिफाजत भी करना पड़ती है। तो ये गुंडों की हिफाजत मुल्क को तबाह कर देगी। इसलिए खादी वालों की भी इंक्वायरी ज़रूरी है, खाकी वालों की भी इंक्वायरी ज़रूरी है, ताकि हमारा ये प्यारा मुल्क बचे। जी हाँ, एक था विकास दुबे। अब सिलेबस में आना चाहिए कि कैसे ड्रामा रचा गया था, कैसे इनकाउंटर हुआ था। बच्चे आगे चल के पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि खाकी वाले भी मुखबिर होते हैं। खाकी वालों की मुखबिरी की वजह से खाकी वालों की ही जाने गई थी। पुलिस वालों की गद्दारी की वजह से पुलिस वाले ही शहीद हुए थे। और फिर इनकाउंटर कैसे हुआ और फिर कैसे मारा गया। तो अब ये कहानी आज इस विकास की कहानी का अंत हो गया, लेकिन कई सवालात हैं जो इतिहास में बाकी रहेंगे और इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए, ज़रूर दिया जाना चाहिए। और योगी सरकार या वक्त की हुकूमत सवाल पूछने वाले को गद्दार ना समझे, बल्कि सवाल पूछने वाले सच्चे वफादार हैं जो आपसे सवाल कर रहे हैं। और आप अगर सच्चे हैं तो इन सवालों के जवाबात ज़रूर दीजिए।